हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल्स का बारे में जान चुके हैं, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है। इसका बाद हम जर्नल एंट्री कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए हमको आसान होगा, क्योंकि अगर कोई अकाउंट को हम ठीक से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अकाउंट का अंदर में आता है, तभी जाके हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताए थे, तो हमारा अकाउंट को मेनली हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक हो गया था आपका पर्सनल अकाउंट, एक हो गया था आपका रियल अकाउंट और एक हो गया था आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो अभी हम कुछ कुछ मेनली जो अकाउंट होता है उसको जान लेते हैं कि कौन सा अकाउंट का अंदर में आएगा, कौन सा एक्सपेंसेस या कुछ ये कौन सा अकाउंट में आएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है। एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट का अंदर में आएगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल ने या नेचुरल पर्सन ने देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कैपिटल अकाउंट हमने लास्ट क्लास में बताए थे कि क्या होगा, ये इट्स कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी आपका कौन सा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। कोई कोई बोलते हैं बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट में, तो लेकिन बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है जानते हैं? ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स, वो जो पार्टनर होता है बिजनेस का, वो विड्रॉन करता है ड्राइंग्स। तो ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है किसको? पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट में आपका आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने बताए थे लास्ट क्लास में, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस मतलब कौन सा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक है। लेकिन अगर उसका आगे हमारा आउटस्टैंडिंग रह जाता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो हमने नहीं दिए हैं या देने वाले हैं। ठीक है। इसका अंदर में जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग हमारा हो जाता है तो ये पर्सनल अकाउंट का अंदर में आ जाता है। ठीक है। डेटर्स। डेटर्स हमारा क्या है? डेटर्स का मतलब क्या जानते हैं? जो हम क्रेडिट सेल करते हैं। ठीक है। क्रेडिट सेल का मतलब क्या है? सेल एक हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है आपका कैश सेल, जिसमें हम क्या करते हैं? सेल करेंगे तो कैश हमने तुरंत ले लेते हैं। अगर कोई हम क्रेडिट सेल करते हैं, मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स को हमने सेल किए, वो भी क्रेडिट में, तो हम एक्स हमारा क्या हो जाता है? एक हमारा और डेटर का अंदर में आ जाता है। डेटर मतलब क्या हो गया? जिसे हम रिसीव करने वाले हैं। ठीक है। ऐसे भी जितना भी मतलब हम लोग जितने सारे को क्रेडिट सेल किए होंगे वो सब हमारा डेटर्स का अंदर में आ जाता है। डेटर्स मतलब एक डेटर्स का अंदर में बहुत सारे पर्सन आ जाते हैं। मिस्टर एक्स वाई जेड जितने सारे को हम लोग क्रेडिट सेल किए होंगे। ठीक है। तो ये डेटर्स का मतलब क्या? पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट का हो गया। क्रेडिटर्स, वैसे ही क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? जो जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं। हम परचेज करने के टाइम में भी वैसे ही 2 टाइप्स का होता है। एक परचेज करेंगे तो हम पेमेंट कर देते हैं, तुरंत पेमेंट करते हैं। ठीक है। तो वो परचेज का अगेंस्ट में हमने क्या कैश पेमेंट किए या थ्रू बैंक में पेमेंट किए। लेकिन कभी कभी हमने क्रेडिट परचेज करते हैं, या मान लीजिए मतलब हम परचेज करते हैं लेकिन उसको पेमेंट बाद में देते हैं। तो जिससे हम परचेज करते हैं क्रेडिट में, वो हमारा क्रेडिटर हो गया। ठीक है। हम उससे बाद में देंगे पैसा, हम उसको देने वाले हैं, हमारा लाइबिलिटी हो गया। तो ये भी हमारा ये पर्सन होता है। कोई भी कंपनी से परचेज करते हैं या कोई इंडिविजुअल से परचेज करते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स हो गया हमारा क्या? पर्सनल अकाउंट। वैसे ही कोई भी नाम, जैसे हमने बताए थे पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स एनी नेम, मिस्टर एक्स वाई जेड, मिस्टर राम हरि, कोई भी नाम होता है, ये सब हमारा पर्सनल अकाउंट का अंदर में आ जाता है। और भी हमने बताए थे कोई भी कंपनी का नेम होता है, मिस्टर एक्स वाई जेड लिमिटेड, मिस्टर रिलायंस लिमिटेड, कोई भी कंपनी का नाम होता है, ये सब हमारा भी पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। ये सब हमारा जानना क्यों जरूरी है जानते हैं? ये सब अगर हम जान लेंगे तो उसके बाद हमको जर्नल एंट्री पास करने में सुविधा होगा। ठीक है।
क्योंकि हमने गोल्डन रूल्स भी पता कर लिए हैं। अभी कौन सा अकाउंट कौन सा कैटेगरी में आता है ये हम देख लेंगे, तो उसके बाद हमको जर्नल एंट्री पास करने में सुविधा होगा। तो ये हम कुछ एग्जांपल्स ले लिए पर्सनल अकाउंट का, अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रियल अकाउंट का। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अभी हमने पर्सनल अकाउंट देख लिए, अभी आ जाते हैं रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में जैसे हमने बताए थे, इसके अंदर में क्या होता है, कोई भी एसेट्स जितना भी सारे होते हैं वो सब आ जाते हैं आपका रियल अकाउंट में। जैसे कि लैंड हमारा एक क्या हो गया, एक हमारा ये फिक्स्ड एसेट हो जाता है, तो लैंड हमारा रियल अकाउंट का अंदर में आता है। ठीक है, बिल्डिंग भी हमारा एक फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट। कैश हमारा क्या होता है, कैश भी हमारा एक एसेट होता है। कैश हमारा क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या एक बिजनेस रनिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा रियल अकाउंट का अंदर में आ जाता है। फर्नीचर भी हम लोग का एसेट होता है। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट होता है ऑफिस के लिए, तो ये सब हमारा रियल अकाउंट। मशीनरीज क्या होता है, वो प्रोडक्शन के लिए जरूरत होता है फैक्ट्री में। ठीक है, तो मशीनरीज वगैरह भी हमारा रियल अकाउंट हो गया आपका। तो अभी हमारा हो गया गुडविल हमारा क्या होता है, गुडविल भी हमारा एक इंटेंजिबल एसेट होता है, जो कंपनी का ब्रांड के हिसाब से हम लोग का कुछ रेपुटेशन के हिसाब से हमारा वैल्यू बढ़ता है कंपनी का, तो इसको हम गुडविल को क्या बोलते हैं, ये भी हमारा रियल अकाउंट हमारा एक एसेट हो जाता है, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, कॉपीराइट्स भी हमारा क्या है, एक तरफ से एक एसेट है। ठीक है, ये भी हमारा रियल अकाउंट का अंदर में आता है। पैटेंट्स भी क्या होता है, ये भी हमारा एक एसेट होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक रियल अकाउंट का अंदर में। और एक हो जाता है आपका कैटल सीड्स का मतलब जानते हैं, कोई हमारा जिसमें एनिमल्स वगैरह हो जाते हैं, एसेट्स हो जाते हैं, तो ये भी हमारा रियल अकाउंट का अंदर में आ जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक, तो अभी ये सब भी आप नोट कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का ऊपर में जाएंगे, तो 30 एग्जांपल्स मैंने अभी दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अभी आ जाता है नॉमिनल अकाउंट का ऊपर में। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट को हमने जैसे बताए थे लास्ट क्लास में, क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स, एक्सपेंसेस और इनकम, तो ये सब हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो परचेज हमारा क्या होता है, एक तरफ से हमारा एक एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, हम परचेज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स करने से हम लोग का क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, तो सेल्स हमारा क्या रेवेन्यू जनरेट करता है ना, सेल्स करने से हमारा इनकम होता है, तो सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या होता है, हम लोग का एक एक्सपेंसेस होता है। कोई भी बिजनेस करता है तो उसको सैलरी देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना पड़ता है, तो ये सब हमारा क्या होता है, एक तरफ से एक एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस होने से क्या क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड हम कब करते हैं, जब हम सेल कुछ करते हैं तो हम लोग डिस्काउंट देते हैं, अलाउड तो इसको बोला जाता है। और डिस्काउंट रिसीव कब करते हैं, हम जब कुछ परचेज करते हैं तो उसमें हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। ये सब भी हमारा क्या हुआ, एक तरफ से एक इनकम होता है और एक एक्सपेंसेस होता है, तो इसलिए ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट्स मतलब क्या है, जो हम क्रेडिट सेल करते हैं डेटर्स को, तो वो जब हमको पेमेंट देता है तो उसी समय वो कुछ डेटर्स हमको कुछ अमाउंट नहीं देते हैं, वो सब हमारा क्या लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको वही लॉस को हम बोलते हैं क्या, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स मतलब क्या हुआ, जो क्रेडिट सेल करते हैं उसी समय अगर कोई डेटर्स हमको थोड़ा कम पैसा देता है, पेमेंट करता है, जो लॉस होता है उसी को बैड डेब्ट्स बोला जाता है। तो एक हमारा लॉस हो गया या एक्सपेंसेस हो गया, तो इसलिए ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, अभी हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो हम कुछ लोन लिए होंगे तो इसमें क्या होता है, तो इसके लिए हम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है हमको, या अगर हम किसी को उधारी दिए होंगे तो उससे भी हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं,
या इंटरेस्ट हमारा रिसीव्ड होता है या पेड होता है, ये सब भी हमारा एक्सपेंसेस या इनकम होता है, तो इसलिए ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। पैकिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, कोई भी हमारा एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको पैकिंग करते हैं, ठीक है, तो वो पैकिंग जो करते हैं उसका जो एक्सपेंसेस होता है वो एक हमारा एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस हो गया मतलब ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो हमारा जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेल करने के टाइम में हम लोग कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस लगता है उसको हम देते हैं, या कोई परचेस करते हैं, परचेस करने का टाइम में भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है उस समय हमको खर्चा करना पड़ता है, वो सब हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस मतलब ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो आज का क्लास में हम एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, अभी नेक्स्ट हम जर्नल कैसे एंट्री करेंगे वो सब देखते हैं, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा ये चैनल को आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और कुछ कमेंट में भी दीजिए, ठीक है। थैंक यू।